हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हमारी आज की रीडिंग में हम यही जानेंगे कि ऐसी कौन सी 3 बातें हैं आपके जीवन में अगले 30 दिनों के अंदर होकर ही रहेगी। यानी जिस दिन आप ये रीडिंग देखोगे उस दिन से लेकर नेक्स्ट 30 डेज के अंदर ये 3 बातें आपके साथ होकर ही रहेगी। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। हो सकता है कुछ एक मैसेजेस ना भी करें, राइट। सो जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए जानते हैं कि ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो आपके साथ पूरे महीने में होकर ही रहेगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। ब्यूटीफुल 9 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है भाई, लवली। ओके, 4 ऑफ कप्स। 7 of wands. Okay. Bottom of the deck है 10 of wands. My dear friends, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आपने जो मेहनत की है, जिस चीज पर इतना अपना एफर्ट दिया है, ये कुछ भी हो सकती है फ्रेंड्स। कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है जिस पर आपने बहुत मेहनत की है, फिजिकली एज वेल एज इमोशनली, मेंटली। और शायद आपको लगने लगा था कि मैं कई दिनों से इसे पाने की चेष्टा कर रही हूं, लेकिन ये मुझे मिल नहीं रहा, तो शायद ये मुझे ना भी मिले। आप में से कुछ लोगों ने तो ये उम्मीद भी छोड़ दी है, एंड फिजिकली और इमोशनली यू आर टायर्ड। मतलब अब आपको ये जो भी है ना, आपकी विश, वो एक बोझ महसूस होने लगी है। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर ये जो आपका बोझ है ना, या तो फिजिकल बोझ या मेंटल बोझ दिल पर, तो वो आपका बोझ रिलीज हो रहा है। यस, क्योंकि आपकी वो विश मैनिफेस्ट होने जा रही है। एंड मैनिफेस्ट तो होगी, लेकिन यहां साथ में कुछ कंडीशंस रहेंगी। मतलब मान लो कि आपने सोचा है कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी में जॉब मिले, या मुझे मेरी लाइफ में ऐसे व्यक्ति मिले जिनके साथ आप अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहो। तो आपकी लाइफ में वैसी सिचुएशन तो आएंगी, जॉब भी ऑफर मिलेगा, लोग भी आएंगे आपकी लाइफ में जो आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहेंगे, लेकिन कुछ वहां ऐसा होगा जो आपके हिसाब से नहीं होगा। अब मान लो आपने सोचा कि जॉब हो, मेरे घर के पास ही हो और मुझे ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, सो दैट मेरा टाइम इतना ट्रैवलिंग पर ना जाए, करेक्ट। लेकिन अब आपको जॉब तो मिलेगी, लेकिन वो आपके घर से दूर होगी। हो सकता है आपको 1.5 आवर ट्रैवल भी करना पड़े उतनी दूर। ये भी हो सकता है कि आप जिस शहर में हो
वहां ना होकर किसी दूसरे शहर से आपको ये जॉब ऑफर मिले। या ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में जैसे पार्टनर आप चाहते हो वो तो होंगे, लेकिन उनकी फैमिली जो होगी वो शायद आपको थोड़ी सी कम पसंद हो। मतलब कहने का मेरा यही यहाँ मतलब निकल रहा है फ्रेंड्स, कि आप जो चाहते हो ना वो आपको 30 डेज के अंदर मिलने तो जा रहा है, लेकिन वहां कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जो आपके मन के मुताबिक ना होगी, कुछ और होगी, है ना। तो आप एक बार तो मतलब दुखी हो जाओगे कि अरे ये मिला तो भी अब मेरे मन क्या नहीं मिला, इतनी देर से ये मुझे मिल तो रहा है, लेकिन ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूं। मैं तो कुछ और चाहती हूँ, कुछ और चाहता हूं, और मुझे तो कुछ और दिया जा रहा है। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, आपको वही दिया जा रहा है ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए बेस्ट है। और अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कंपनी मेरे लिए सही है। आप सोचते हो कि बस पास में मिल जाए तो मुझे ट्रैवल ना करना पड़े। लेकिन अभी आपको फ्रेंड्स जो ऑफर मिल रहा है ना, भले ही ट्रैवल करना पड़ रहा है या आपको अपने शहर से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, लेकिन यकीन करो वो आपके लिए बेस्ट होगी। यही वो पर्सन होंगे, यही वो रिश्ता होगा, या यही वो कंपनी होगी जो आपको इस स्थिति में लेकर आएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स माने इतना आपको लग्जरी मिलेगा यहाँ कि आपने वो कल्पना भी ना की होगी। यानी कि थोड़ा सा यदि आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, थोड़ा सा एडजस्ट करते हो, तो आपको इस स्थिति में आने से कोई रोक नहीं सकता, राइट। और आप यदि अड़े रहते हो कि नहीं मुझे तो बस वही चाहिए, एकदम पर्टिकुलर जो मैं सोचता हूं, मैं सोचती हूं वही, तो अनफॉर्चुनेटली शायद आपको मिले ही ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स, किसी को भी लाइफ में अपने मन का नहीं मिलता। या तो जो सोचा होता है उससे कम मिलता है, या उससे अधिक। बिल्कुल सेम टू सेम वो कभी नहीं मिलता। आप किसी से भी पूछ लो, कोई भी ये नहीं कहेगा कि हाँ मुझे बिल्कुल वही मिला। या तो उनको उससे कुछ कम मिलता है, या तो जो सोचा होता है उससे कुछ अधिक मिलता है। ये एक लॉ है और इससे कोई भी छूट या बच नहीं सकता, करेक्ट। तो ये चीज आप समझ जाओगे, क्योंकि जब आप पहले तो वो हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर आप सोचोगे कि मैंने ये जो एफर्ट किया है, इतने दिनों तक मैं इस बारे में सोच रहा था, सोच रही थी, और इतनी मेहनत कर रहा था, तो अब यदि मैं ये अपॉर्चुनिटी भी जाने देता हूं, जाने देती हूं, तो शायद ये भी निकल जाएगा। यानी कि आप बहुत दिनों से जिस चीज को पाना चाहते हो वो अब आपके सामने आ रही है, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करोगे। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके परिवार वाले रेडी ना हो, आपसे ये भी कहेंगे कि छोड़ो अभी, आप दूसरी जगह ट्राई करना, लेकिन आप अपना साथ दोगे कि नहीं मुझे यही करना है। यानी कि आप अपनी दिल की सुनोगे, और हो सकता है कुछ लोगों का आप ओपोज भी करो, क्योंकि आप चाहते हो कि आप जो इतने दिनों से लगे हुए हो ना, तो वहां से अब आपको ना थोड़ी सी मुक्ति मिले। क्योंकि बहुत दिनों से आप सोच रहे हो कि मुझे ये मेरा काम हो जाए, ये मेरी लाइफ में कोई आ जाए, मेरी शादी फिक्स हो जाए, चाहते हो बहुत दिनों से आप, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन अगले 30 दिनों के अंदर ये होगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ न कुछ
फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लानी ही होगी, एंड आप ले आओगे, क्योंकि अब आपने अपनी लाइफ में ये समझ लिया है बहुत अच्छे से कि यदि मैं अड़ा रहा अड़ी रही तो मेरी लाइफ में कभी भी सही नहीं होगा, मुझे कहीं ना कहीं कुछ समझौता करना ही पड़ेगा। और ये समझौता करते वक्त हो सकता है कि आप परिवार के अगेंस्ट भी जा सकते हो सकता है कि आप सोसाइटी के अगेंस्ट भी जाओ, हो सकता है कि आप कुछ ऐसे नियम भी तोड़ो जो लोगों ने या परिवार ने फिक्स किए हो आपके लिए। सो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आप अपने दिल की सुनोगे, जिद छोड़ दोगे, और जो आ रहा है ना उसे एक्सेप्ट करोगे, और वही वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आपको इस परिस्थिति में ले आएगा। 9 ऑफ पेंटिकल, अबंडेंट, लग्जरी, आपकी समझ में आएगा कि यही वो रिश्ता है या यही वो कंपनी है जो मुझे लाइफ में जो सुकून मतलब चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, आगे चलकर मिलेगा, बशर्ते मैं यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। और ये समझते हुए आप आवाज भी उठाओगे, आप परिवार के खिलाफ भी चले जाओगे, सोसाइटी के खिलाफ भी चले जाओगे अगर कोई अपोज करता है तो, और अगर कोई नहीं करता है तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। Self love. Yes, now is the time to love, nurture, and heal yourself. Self love is not simply a state of mind about feeling good, it's a state of appreciation for yourself that grows and matures from action you take to support your body, mind, and soul. Yes. अगले 30 दिनों के अंदर फ्रेंड्स आप खुद से प्यार करने वाले हो, और जब खुद से आप प्यार करते हो ना तभी आप सही फैसला ले पाते हो। मतलब आपकी समझ में आएगा कि ये जो रिश्ता मेरे सामने आ रहा है, मैंने जो सोचा उससे थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी आगे चलकर मैं जो लग्जरी पाना चाहता हूं, जो अबंडेंस चाहती हूं, वो मुझे यही रिश्ता दे सकता है। और आप फिर अपने लिए सोचोगे, और जब आप अपने लिए सोचोगे ना तभी आप स्टैंड ले पाओगे खुद के लिए। एंड हो सकता है कि लोग आपसे कहेंगे कि आप बहुत मतलबी हो गए हो, आप यदि अपने शहर से दूसरे शहर जाकर कुछ काम करने की भी सोचोगे तो परिवार वालों को लगेगा कि आप मतलबी हो, उनको छोड़कर खुद के लिए आप आगे जा रहे हो, खुद की ग्रोथ के लिए। तो वहां आप खुद का साथ दे दोगे कि हाँ मैं मतलबी हूं, क्योंकि आपकी समझ में आएगा कि ये जो जॉब मुझे मिल रहा है, भले ही शहर से मुझे दूर रहना पड़ेगा, लेकिन वहां मुझे जो मैं हूं उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी। मतलब आप वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आप अपनी फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हो, लेकिन आपकी वर्थ जो है ना वहां आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे कि नहीं, मुझे मेरी वर्थ के हिसाब से जो मैं डिजर्व करता हूं ना, ये जो मुझे ऑफर मिल रहा है उसमें वो है, तो मैं कर लूंगा। यानी कि आप उस जो मतलब वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति है ना उसमें नेगेटिव चीजों को देखने की बजाय उसमें आप पॉजिटिव चीज ढूंढोगे, और उस एक पॉजिटिव चीज को लेकर ही आप आगे बढ़ जाओगे, राइट। ओ माय गॉड, स्टैंड योर ग्राउंड, सेम यही मैसेज है। स्टैंडिंग योर ग्राउंड इज एन एम्पावरिंग, confidence building action to take more time to time.
Now is the moment when you need to stand your ground. You know you can do it, and you know that by doing so, you will be the victor. Amazing. Friends, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप जो करने की सोच रहे हो ना, वो करो और उसके लिए अड़े रहो अपनी बात पर। यहां भी मैंने आपसे कहा ना कि स्टैंड योर ग्राउंड, मतलब अपनी लिए जो सही है ना उस बात को करो और उसके लिए जो एक्शन लेना पड़े आपको वो लेना है। और जब आप ये करने में कामयाब हो जाते हो ना, तब आपको एक विनर बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वही जो जॉब है या वही व्यक्ति या वही जो भी सिचुएशन है वो आपके लिए बेस्ट होती है, क्योंकि वो ईश्वर ने खुद आपकी लाइफ में भेजी होती है। लेकिन वहां यदि आप किसी के दबाव में आकर जो खुद चाहते हो वो न चाहकर कोई दूसरा जो चाहता है वो कर लेते हो कि ठीक है, ये पर्सन के साथ नहीं करके मैं दूसरे पर्सन के साथ शादी कर लूंगा, कर लूंगी, तो आगे चलकर वो रिश्ता आपके दिल पर बोझ बन जाएगा, क्योंकि वो आपकी मर्जी नहीं होगी, वहां आप दूसरों की मर्जी से उस रिश्ते को अपनाओगे। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि यदि आपको एक विनर बनना है, लाइफ में जीतना है, खुद को जिताना है, तो आपने खुद का साथ देना होगा। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार आपको स्टैंड लेना ही होगा, तभी आप एक विनर बन सकते हो। एंड लास्ट कार्ड है सेरेनिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यू कैन हैव इज विथ योरसेल्फ। दिस इज अ टाइम टू ऑनर, नर्चर एंड लव योरसेल्फ more by seeking out and removing any negative feeling and emotions that are left over from yesterday. Don't let past issues and resentment interfere with your serenity today. Yes, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपके कोई भी पास्ट एक्सपीरियंसेस का आज में इंटरफेरेंस होने नहीं देना है आपने। मतलब पास्ट की किसी भी बात को लेकर यदि आप आज में सोचते हो कि पास्ट में ये मुझसे हुआ था, अब फिर से मैं अगर ये करता हूं तो शायद ये भी उतना सक्सेसफुल नहीं साबित होगा। हो सकता है कि पास्ट में आपने किसी रिश्ते के साथ जुड़ने की शुरुआत की थी, लेकिन वो रिश्ता वैसा नहीं निकला था, है ना। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी भी पास्ट की बात को खुद पर हावी नहीं होने देना है, कि यदि आप नेगेटिव सोचोगे तो वही चीजें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी और वही आप गलती कर लोगे। सोच नहीं पाओगे कि आपके लिए क्या सही है, तो परिवार की बातों में आ जाओगे, सोसाइटी की नॉर्म्स जो फिक्स है उसको मानने लगोगे। लेकिन यहां आपसे कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ खुद की सुननी है और खुद के बारे में सोचना है। जो यहां भी यही मैसेज आया था फर्स्ट कार्ड में भी, कि आपने खुद का साथ देना है, खुद के बारे में सोचना है। कुछ देर के लिए लोग सोचेंगे कि आप सेल्फिश हो, लेकिन बाद में आगे चलकर वही लोग आपके डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे, जब देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। सो आपने गलती नहीं करनी है कि दूसरों को राजी करना है, नहीं, खुद को खुश रखना है। दूसरे अपने आप खुश हो जाएंगे बाद में। लेकिन आप यदि प्रेशर में आकर दूसरों को खुश करने के लिए यदि कॉम्प्रोमाइज कर लोगे ना, तो आप जीवन भर इस अवस्था में रहोगे मुंह लटकाकर। लेकिन आज यदि आप परिवार के अगेंस्ट भी जाकर कुछ करते हो ना, लेकिन खुद की खुशी के लिए करते हो, तो आप खुद भी खुश रहोगे और आपका परिवार भी बाद में आपको सपोर्ट करेगा। जब देखेंगे कि हाँ, आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप बहुत
अबंडेंट हो, मतलब फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा कर रहे हो, तो अपने आप आ जाएंगे वो लोग। मतलब सोचो नहीं, आप अपने दिल की सुनो। ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है बिलीव, द फोर्स दैट वर्क्स थ्रू योर सोल, डिटरमाइनिंग व्हाट्स पॉसिबल और इम्पॉसिबल, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस ओवर फेलियर, एंड अबव ऑल हु यू आर इज द पावर ऑफ योर बिलीफ। यस, यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आप जो भी डिसाइड करो ना, फिर उस पर आपने अपना भरोसा बनाना है। मतलब जो भी डिसीजन बनाओ ना, आपको यही सोचना है कि ये डिसीजन मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है। उसके बाद फिर किंतु परंतु नहीं करना कि फिर वापस कुछ ऐसा हो गया तो, क्योंकि आप यदि वापस वही चीजें सोचोगे तो वही हो जाएगा, वही आप मैनिफेस्ट कर लोगे। लेकिन आप यदि ये भरोसा रखोगे कि नहीं, ये जो रिश्ता है ईश्वर ने भेजा है, ये जो जॉब है ईश्वर ने मुझे दी है और मुझे यही करनी है, और बिलीफ के साथ यदि आगे बढ़ोगे ना कि हाँ, यही रिश्ता मुझे खुश करेगा, यही जॉब मुझे वो लग्जरी देगा जो मैं चाहता हूं, तो यकीनन आप वो हासिल कर लोगे। लेकिन एक मतलब किंतु परंतु वाली स्थिति में एक्सेप्ट करोगे ना, किसी प्रेशर में आकर, तो उसमें भी वही होगा जो पास्ट में हुआ था, है ना। तो आपने यकीन के साथ आगे बढ़ना है ना। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।